हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू एच ओ। ओके देन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको टी यू एम यू बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये आपको क्या दिख रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और आइसक्रीम कंज्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बनाना होगा, ठीक है। ये शेड्यूल है टी यू और एम यू का। आइसक्रीम कंज्यूम 1 to आप 6 तक लिखेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी 20, 16, 10, 4, 0, 6 -6 जो आया है। आप एक काम कर दिए, इसको मत लिखिए। पहले आप लिख लीजिए टोटल यूटिलिटी को। टोटल यूटिलिटी 20, 36, 46, 50, 50 और 44, ऐसे आप टोटल यूटिलिटी को रख लीजिए। लिखने के बाद 36 - 20 करेंगे आप तो 16 आ जाएगा। 20 का 20 लिखिए, 36 - 20 16, 46 - 36 10, 50 - 46 4, 50 - 50 0, 44 - 50 -6, ऐसे करके बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आप बना लीजिए। होप आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आपको ये बगल में दिख रहा है कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। फाइन बच्चों, तो अभी हम लोग कॉपी में कर कर इसको समझते हैं, और जब ये बन जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या है कि बहुत सारे स्कूलों में बस ऐसे लाइन खींचकर तो बना दिया जाता है कि आप ऐसे क्या कहते हैं कि आप ऐसे लाइन खींच लो ऐसे करके, और ऐसे करके यहाँ से करके ऐसे बना दो। ऐसे तो हम नहीं बनाने से रहे, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराएंगे बच्चों। फाइन, देखिए उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को शेड्यूल बनाना था, मैंने जगह छोड़ा था। आइए हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज। वो क्या है आप देखिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लाइन खींचना है। वो लाइन क्या है कि आप स्केल जब रखेंगे तो आप लाइन ऐसे खींचें, और लाइन खींचने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, और स्पेस छोड़ने के बाद आप ऐसे इतना बड़ा लाइन खींच लीजिए, ठीक है। ये जो लाइन एकदम सीधाई में होनी चाहिए। लाइन सीधा में खींचने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे आप बहुत अच्छे से एक्सिस बना रहे हैं। फाइन, ये जब आपका हो गया, सबसे पहला पॉइंट बच्चों कि आपको यहाँ पे x लिखना ज़रूरी है। क्लियर है आप सभी को? x के बाद बच्चों आपको यहाँ पे y लिखना ज़रूरी है। ये x और y लिखते ही और यहाँ पे 0 0 लिखना आपको ज़रूरी है ओरिजिन का। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आप एकदम नंबर फिक्स हो गया आपका कि नंबर मिलना ही मिलना है, कहीं से काटा नहीं जा सकता। फाइन, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टोटल यूटिलिटी। ये आपको लिखना है टोटल यूटिलिटी। ये जो है आपका पूरा टोटल यूटिलिटी का है। क्लियर है बच्चों? टोटल यूटिलिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी किसका है? आइसक्रीम का। किसका है? आइसक्रीम का। क्लियर है बच्चों? फाइन, अब आप शेड्यूल पे थोड़ा सा आपको शेड्यूल पे ध्यान देना होगा। शेड्यूल क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप लोग। शेड्यूल आप इसको अच्छे से बनाकर अपने पास रख लीजिए, और इसी के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी में सबसे अधिक 20 है, टोटल यूटिलिटी में सबसे अधिक कितना है? 50 है। ये दिख रहा है आपको? तो इसको ध्यान में रखते हुए कि मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो होगा उसमें 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 के लिए हम लोग लाइन खींचेंगे, और जो टोटल यूटिलिटी हुआ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 50 तक नंबर लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। फाइन, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 था। आइए देखते हैं, हम लोग बनाते हैं। यहाँ से लेकर ऊपर आप एक लाइन खींचिए, यहाँ से लेकर ऊपर एक लाइन खींचिए, यहाँ से लेकर आप ऊपर लाइन खींचिए। इसी के सेम इक्वल डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद आप यहाँ पे 0 लिखे हैं, आगे बढ़िए। मार्जिनल यूटिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 था ना, तो 4 के डिफरेंस से हम लोग लेते हैं 4।
यहाँ से 0 में यहाँ तक 4 का डिफरेंस, यहाँ से भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 4 में 4 और जोड़ेंगे तो 8, यहाँ से भी 4 का ही डिफरेंस होना चाहिए, तो 4 4 8, यहाँ पे 12 होगा, 12 4 16 होगा, 16 4 20 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 24। क्लियर है, फाइन। यहाँ से यहाँ का जितना गैप है वही, यहाँ से यहाँ का जितना गैप है उतना ही गैप यहाँ से यहाँ का होना चाहिए, फाइन। तो ये भी अगर हम लोग स्केल से खींचते हैं तो बहुत बराबर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बगल में और बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट हमारी प्रयास रहेगी कि एकदम सही हो। यहाँ पे 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 इतना में शायद हो जाएगा बच्चों हम लोग का, फाइन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जो नीचे वाला रहता है ये सभी चीज़ें यूनिट है, कितने आइसक्रीम खाएं, किसका, हम लोग का आइसक्रीम का, कितना किसका रहता है, आइसक्रीम का, ये यूनिट यहाँ पे हो गया। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे भी 1 2 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी लिखा हुआ। आइए टोटल यूटिलिटी का अधिक से अधिक हम लोग कितना देखे थे, 50 था, तो यहाँ पे 10 के गैप से कर लेते हैं हम लोग, 10 20 30 40 50 60 तक भी पढ़ा सकते हैं, पर हमको 50 तक ही काम है। 10 20 30 40 50 60, फाइन बच्चों। जैसा कि शेड्यूल आप लोगों ने देखा था और जैसा कि शेड्यूल आप लोगों ने अपने कॉपी पे बनाया है, उसी को देख के यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आइए हम कोशिश करते हैं कि आपको शेड्यूल भी दिखे, और चलिए एक बार और शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल देख लीजिए आप, इसको पॉज करके तुरंत कॉपी में लिखिए, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहले हम लोग यूनिट 1 पे मार्जिनल यूटिलिटी 20, टोटल यूटिलिटी 20 देख कर बनाएंगे, फिर 16 और 36 देख कर बनाएंगे, 10 और 46 देख कर बनाएंगे, 5 और 50 ऐसी तरह कर कर के सभी का देख के बनाएंगे। तो पहले हम लोग इसको टारगेट लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, फाइन। 20 फर्स्ट पे 20, सेकेंड पे 16, थर्ड पे 10, 4 पे 4, 5 पे 0, 6 पे -6, ये चीज़ों को देख के हम मार्जिनल यूटिलिटी पे बनाते हैं। तो ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है, फाइन। मार्जिनल यूटिलिटी में हमारा क्या था कि 1 पे 20 था, तो ये बच्चों 1 है, और ऊपर बढ़ेंगे तो 20। देखिए बच्चों ये हमारा 1 है, और यहीं से 1 से ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा 20 आएगा। देखिए 20 के सामने सेकेंड पे हमारा 16 था, तो बच्चों ये सेकेंड है, 60 सेकेंड के ऊपर बढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 16, और थर्ड के यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे तो 16 के बाद आई थिंक कितना था हमारा, 10, तो यहाँ पे देखिए 12 और 8 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 10 आ जाएगा, फाइन। फिर हम लोग आते हैं 4 पे, फाइन। 4 पे आप क्या करेंगे, 4 पे हमारा कितना था, 4 था आई थिंक, ये बच्चों दिख रहा है हमें बुक में, आप भी 4 पे क्या करिए, 4 कर लीजिए। तो देखिए 4 के सामने 4, यहाँ से, ठीक है 4, और आप 5 पे कितना था, 0, तो देखिए 5 पे इसके सामने 0, यहीं पे आएगा 5 पे 0, ठीक है। और 6 में क्या था, वो माइनस में चला जा रहा था, तो नीचे माइनस के लिए भी ये मान लेते हैं यहाँ पे, और ये लाइन बढ़ेगा ऐसे नीचे के लिए, और यहाँ पे होगा -4, ठीक है, और यहाँ पे होगा -6, तो वही -6 के हैं, यहाँ पे हम बना चुके हैं यहाँ पे ऐसे। अब देखिए क्या है कि हमारा लाइन ये कैसे बन रहा है, ये लाइन हमारा बनेगा ऐसे, ये दिख रहा है आप सभी को, ये आप इसको एक्सिस में टच करा सकते हैं, टच करा के इसको ऐसे हम लोग खींच दे रहे हैं, तो ये लाइन ऐसे दिख रहा है आपको बन रहा है। ये लाइन तो हमारा रेडी हो गया। अब इसके ऊपर वाला करते हैं। ये 1 पे कितना था हमारा, 1 पे हमारा था 20, कितना था हम लोग का टोटल यूटिलिटी, 1 पे हमारा 20 था, तो 1 पे 20 बनाया जाए, फाइन। तो 1 पे हमारा क्या है, ऐसे ऊपर जाएंगे तो 20, 2 में कितना था 36, तो 2 में देखिए बच्चों यहाँ से हम 2 लेते हैं, यहाँ पे स्केल रखें और ऊपर जाएंगे तो यहाँ तक तो 40 आ रहा है, बीच में थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे देखिए बच्चों 36, फाइन। और थर्ड पे कितना था हम लोग का 46, तो 46 बच्चों ये 50 है, तो 50 के आधा पे 45 होगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 46। और 4 पे बच्चों क्या होगा हम लोग का,
4 पे हम लोग का इसमें दिया हुआ है 50, फाइन, वही यहाँ पे 50 है। 4 पे हम लोग का ये देखिए बच्चों 50 के कॉलम में, और 5 पे कितना दिया हुआ हम लोग का भी वही सेम हमें लग रहा है 50 है, ठीक है। तो 50 हो गया हमारा। और 6 पे कितना था 44 मतलब ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे ऐसे, ठीक बच्चों। इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको ये ओरिजिन से ऐसे मिलाना है, मिलाते मिलाते ऐसे लाकर इसको नीचे लिख देना है। और यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी था, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर है बच्चों। यहीं पे हमारा रिलेशनशिप बनेगा, जैसे कैसे यहाँ पे देखिए ये आपका 5 है, ये 5 है और ये है। तो यहाँ से आप ऐसे 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 कर देंगे तो देख रहे हैं कि ये जब टोटल यूटिलिटी मेरा एकदम मैक्सिमम पे था, सबसे हाईएस्ट पे था, तो उस केस में जो हमारा क्या कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे था। ये एक रिलेशन मिला हम लोग को कि टोटल यूटिलिटी एकदम मैक्सिमम पे है, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कहाँ पे है, एकदम 0 पे है। क्लियर है, पहला रिलेशनशिप तो हमको मिल गया। आइए हम लोग इसमें पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम लोग ने बनाया है वैसा बुक में भी देखिए ऐसे बना हुआ है। क्लियर बच्चों। तो स्कूल में जो रफली तरीके से ऐसे बता दिया जाता है इस तरीके से, उस तरीके से मुझे पसंद नहीं है, जो कि आप देखिए तो थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिले, ये सबसे बड़ी बात है। फाइन बच्चों, चलिए आइए ये बन गया। अब हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। बच्चों आप इसको देखिए, इसी को देखकर आप नीचे इसको पढ़े जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बता दें कि ये जो टोटल यूटिलिटी है ये आपका बढ़ रहा है, तो जो बढ़ रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे वही लिखिए, टी यू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन कंजप्शन। जैसे जैसे हम कंजप्शन बढ़ा रहे हैं टी यू बढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। एंड एम यू इज़ पॉजिटिव, उस केस में जो एम यू था हमारा क्या था, ये देखिए पॉजिटिव था। फाइन, ये हमारा पॉजिटिव में है। फिर उसके बाद लिखा व्हेन टी यू रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब टी यू बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम पे आया तो एम यू बिकम्स 0, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 0 बन गया। फाइन, इसी 0 पॉइंट को दिस इज एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। फाइन बच्चों, ये हम लोग इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इसके बाद लिखा है टी यू स्टार्ट फॉलिंग, यहाँ से टी यू क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, ठीक है। एज एम यू बिकम्स निगेटिव, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है देखिए ये नीचे निगेटिव में आ गया, नीचे आ गया। फाइन बच्चों, इसी के साथ आपका रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू ख़त्म हो जाता है। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन से पहले आप नोट्स का टिप्स ले लीजिए। नोट्स में आपको ये शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल के बाद ये आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसा यहाँ पे बनाया आप बना लीजिए कॉपी में, इसको लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपका नोट्स बनना चाहिए कि सबसे पहले क्या कि आप शेड्यूल बना लीजिए, शेड्यूल के बाद डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम के बाद रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। फाइन, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा ये तो मुश्किल से 6 नंबर का आएगा, जैसा कि हमें लग रहा है कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा शेड्यूल बनाने पे, और बाकी 3 नंबर इस पे और बाकी 2 नंबर इस पे। मार्किंग स्कीम अलग अलग हो सकता है, बट ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इस 6 मार्क्स का आता है। फाइन, इसी के साथ बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच बच्चों। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगा, कमेंट करना ना भूलें, आपका कमेंट मेरा उत्साह बढ़ाता है। थैंक यू सो मच।